बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, रोज़ा नमाज ये आमाल है। जी, आमाल भी ज़रूरी है। बेशक। हमारे आइडियल इमाम हुसैन ने, हमारे पीर ने, इमाम हुसैन ने, हमारे जी पीर हैं, जी सर भी दिया तो सजदे में दिया। जी, इससे बड़ा इबादत का सबूत और क्या हो? सही बात है। क्या कोई नबी ऐसा गुजरा है जिसने इबादत न की हो? सही बात है। कोई वली ऐसा गुजरा है जो इबादत से दूर रहा हो? ना अहले बैत में कोई ऐसा था जिसने कभी नमाज़ें तर्क की? ना ना, सहाबा में भी ऐसे नहीं थे। समझ रहे हैं? बिल्कुल। जिन्हें सहाबी कहते हैं, जिन पर सहाबियत की तारीफ सादिक आती है, जी जी, उनमें भी कोई बदअमल नहीं था। समझ रहे हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इस्लाम के अरकान हैं। बेशक। इनसे गफलत न बरती जाए। इंशाअल्लाह। ये चीज़ें साथ में हैं और अहले बैत का दामन है तो बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह। सिर्फ नमाज, रोज़, हज, ज़कात अहले बैत का दामन नहीं है तो यार ये नमाजें तो और बोझ बन जाएंगी तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं? अहले बैत का दामन इनके साथ ज़रूरी है। बेशक। इनकी कबूलियत के लिए ये अहले बैत का दामन ज़रूरी है। चार चांद इनकी मोहब्बत ज़रूरी है। ये मोहर है कबूलियत की। लगे। बेशक। इनके बगैर नमाज है तो यजीद के खेमे की। बिल्कुल। समझ रहे हैं? और इनके साथ नमाज है तो हुसैन के खेमे की। समझ रहे हैं? ये दामन भी जरूरी है। यार हुर बड़ा समझदार आदमी था। समझ रहे हैं? वो उस खेमे में जरूर है लेकिन नमाज इधर पड़ी रोने हमेशा। वो जानते थे कि ये इमामत के अदा नहीं है, इसलिए इनके पीछे होगी नहीं। हुर ने हमेशा नमाज इसी खेमे में पढ़ी, हुसैन की अजान पर नमाज पढ़ी। ये हुर का तरीक़ाकार था। समझ रहे? नमाज पढ़िए। अब मुआमलात को देखिए, इबादत और मुआमलात। जी, जहां तक हो सके किसी की गीबत ना सुनो, बेशक। बिल्कुल उठकर चले आए वहां से। ये ना करता गुनाह कल क़यामत के दिन आपको फंसा देगा। बिल्कुल सही बात। आपने नमाज नहीं पढ़ी है, अल्लाह चाहे तो मुआफ कर सकता है। जी, आपने रोजा नहीं रखा, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह चाहे तो मुआफ कर सकता है, कॉलम है मुआफी का। लेकिन आपने किसी को सता दिया है तो जब तक वो मुआफ न करे अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? किसी को अपनी जबान से नाहक बुरा कह दिया, जब तक वो मुआफ नहीं करेगा अल्लाह पाक आपको मुआफ नहीं करेगा। बेशक। गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज, 5 गज, 1 बिसा 2 बिसा जमीन में आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे इसे। समझ रहे हैं? आज हमारे बुरा नहीं मानिएगा, किसी की अगर ऐसी बात हो तो मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। बुरा माने तो माने, मुझे बुलाए ना बुलाए ये आपकी मर्जी है, लेकिन सच्ची बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि किसी की गज 2 गज जमीन आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। लेकिन हमारे बहुत से मुकदमे ऐसे झूठे चल रहे हैं जो हमें भी मालूम है कि ये झूठ है। खुदा रहा इन्हें कब खत्म करोगे? सही बात। कब इन्हें खत्म करोगे? कब तक ये मुकदमे चलाते रहोगे? किसी की 1 गज जमीन भी अगर आपने, 1 बारिश के बराबर जमीन भी आपने मान ली है तो कल क़यामत के दिन उस जमीन का तौक 7वीं जमीन तक खोद कर आपके गले में डाला जाएगा। क्या उस बोझ को आप बर्दाश्त कर लेंगे? हाँ? अच्छा, किसी का 1 रुपया हमने मार लिया, झूठ बोलकर भी मार लिया, वो नहीं मांगा उसने, कमजोर पड़ गया या उसे याद नहीं रहा, तो क्या बगैर दिए हम छूट जाएंगे? ना। यहां देना है या वहां देना है? वहां देना है तो पूरे ब्याज के साथ, वहां ब्याज जायज है। हाँ, वहां जायज है, पूरे ब्याज के साथ देना होगा। और अब वहां ब्याज तो ब्याज रहा, वहां आपके पास मूल ना होगी, मूल नहीं होगी तो ब्याज कहां से दोगे? सही बात है। वो ऐसी जगह होगी, जरा सोचिए, नौजवान सोचे, माँ बाप ने कितना ही आपके साथ में बुरा कर दिया, उन्हें हक हासिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन्हें हक हासिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाप काफिर भी है तब भी तुम उसका एहतराम एहतराम करो। सही है। बोलो, है या नहीं है?
अब वो कितना भी बुरा कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि इसका बदला नहीं होगा। अगर माँ बाप ने जानबूझकर औरत के साथ में कुछ बुरा किया है तो जवाब तो उन्हें भी कल वहां देना पड़ेगा। सही बात है, उन्हें भी देना है। आप मुतमईन हो जाइए, लेकिन आप मत कीजिए बुरा। आपको ये हक नहीं है, उफ नहीं कह सकते आप, उफ। समझ रहे हैं? वरना सारी इबादतें बेकार हैं। सही बात।